नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज एक और नोसूड्स मेडिसिन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है पायरोजिनम। तो हम देखेंगे जो कि बर्नेट ने प्रूव करी थी। तो और ये डॉक्टर बर्नेट की बहुत फेवरेट मेडिसिन है फॉर सेप्टिसीमिया एंड टाइफाइड। तो पायरोजिनम का बहुत फ्रिक्वेंट यूज करते थे डॉक्टर बर्नेट। तो आज हम देखेंगे कि पायरोजिनम के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पायरोजिनम कॉमन नेम, अ प्रोडक्ट ऑफ सेप्सिस, नोसूड्स एंड थर्मल रिलेशन जो है वो है चिली। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो फॉर स्पेरेमिया और सेप्टिसीमिया, परप्यूरल और सर्जिकल फ्रॉम पुटामेन और सीवर गैस इन्फेक्शन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिप्थीरिया, टाइफाइड और टाइफस व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इंप्रूव। देखिए, जैसा कि हमने इसके कॉमन नेम में देखा, प्रोडक्ट ऑफ सेप्सिस, सेप्सिस से ही बनाई जाती है, नोसोड्स को पोटेंटाइज किया जाता है। तो फिजिकल जनरल में सेप्टिसिमिक कंडीशन, चाहे वो परप्यूरल सेप्टिसीमिया हो या आफ्टर सर्जरी हो या फिर पुटामिन पॉइजनिंग के बाद हो, या फिर जो लोग सीवर में काम करते, सीवर गैस के इन्फेक्शन के बाद हो, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डिप्थीरिया या फिर डिप्थीरिया का हो, टाइफाइड और टाइफस, और जहाँ पे बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स। तो नोसोड्स का हम सब दूर देखा, हमने सिफिलिनम में देखा, सोराइनम में देखा, ट्यूबरकुलिनम में देखा और अब पायरोजिनम में कि वेल सिलेक्टेड रेमेडीज फेल एंड रिलीव और परमानेंटली इंप्रूव। जैसा कि हम जानते हैं नोसोड्स को बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरीके से यूज करते हैं, जहाँ पे वेल सिलेक्टेड रेमेडीज आराम तो दिला रही बट ठीक नहीं कर पा रही परमानेंटली, हर्डल को ये हटाती है। तो एंड जो अगला सिम्टम्स है, द बेड फील्स हार्ड, अर्निका, अ पार्ट लेन ऑन फील सोर एंड पार्ट्स लेन ऑन फील सोर एंड ब्रूज, जो कि बैप्टिशिया में भी है, एंड रैपिड डिक्यूबिटस। तो क्या लिखा हुआ है अर्निका में? अर्निका में लिखा, एवरीथिंग थिंग ऑन विच ही लाइज सीम्स टू हार्ड and complains constantly of it and keep moving from place to place in search of soft spots। ये है अर्निका। यहाँ पे बेड फील हार्ड, जबकि अर्निका में लिखा किसी भी चीज कहीं भी लेटेगा। यहाँ पे सिर्फ बिस्तर को लेके है पायरोजिनम में। अर्निका में कहीं पे भी लेटेगा तो वो हार्ड ही लगेगा और पेशेंट वहां से उठ के फिर चला जाता है, कहीं और जगह पे सोता है, फिर थोड़ी देर बाद उठता है और सॉफ्ट स्पॉट्स की तलाश में ढूंढता या भागता रहता है। अगर हम पार्ट्स लेन ऑन फील सोर एंड ब्रूज, जिस जगह पे, जिस साइड या जिस करवट लेटा रहता है वो सोर एंड ब्रूज्ड फील होता है लगातार लेटने की वजह से, जो कि बैप्टिशियम के लिखा, इन वट एवर पोजिशन द पेशेंट लाई द पार्ट्स रेस्ट अपॉन फील सोर एंड ब्रूज्ड। किसी भी पोजीशन में लेटेगा तो भी यहाँ पे बैप्टिशिया को सोर ब्रूज्ड फीलिंग आएगी। अगर हम यहीं पे जो रेस्टलेसनेस है कि पेशेंट प्लेस टू प्लेस मूव करता है, तो उसको लेके रेस्टोक्स का कंपैरिजन है, वो है मस्ट मूव continuously to obtain relief from the pain, restox, and bruised feeling as if broken all over the body, यह यूपिटोरियम है। ग्रेट रेस्टलेसनेस मस्ट कॉन्स्टेंटली टू रिलीव द सोरनेस ऑफ द पार्ट्स, ये अर्निका, यूपिटोरियम और रेस्टॉक्स में हम देख चुके हैं। अगर हम माउथ की बात करें तो टंग कैसी है? लार्ज, फ्लैबी, क्लीन, स्मूथ एज वेनिश्ड, फायरी रेड, ड्राई, क्रैक्ड एंड आर्टिकुलेशन डिफिकल्ट। टंग इतनी ज्यादा ड्राई होती है कि पेशेंट बोल भी नहीं पाता है, चिपकती है टंग, जिसको हम कहते हैं एकदम ड्राई हो चुकी है। आर्टिकुलेशन डिफिकल्ट, लार्ज एंड फ्लेबी, क्लीन, स्मूथ। अगर हम यहाँ पे क्रोटन एज को देखें तो क्रोटन एज में लिखा, टंग फायरी रेड, स्मूथ एंड पॉलिश्ड, इंटेंसली स्वेलन। यहाँ पे इंटेंसली स्वेलन, बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है, पॉलिश्ड, स्मूथ एंड फायरी रेड है। जबकि यहाँ पे ड्राइनेस और आर्टिकुलेशन डिफिकल्ट है, ऐसा क्रोटन एज में नहीं लिखा हुआ। अगर हम टेरिबेंथीना की बात करें तो टंग कैसी है टेरिबेंथीना की? स्मूथ, ग्लॉसी रेड, एज इफ डिप्राइव्ड ऑफ papilla or as if glazed elevated papilla, coating peels off in patches leaving bright red spots or entire coating clean off suddenly in exanthemata and dry and red burning in tip, terebinthina। अगर यहीं पे टंग हम लार्ज फ्लेबी विथ मॉइस्ट विथ इम्प्रिंट ऑफ टेथ देखें तो मर्क्यूरियस, और अगर हम चिलिडोनियम की देखें तो लार्ज फ्लेबी विथ येलोइश कोटिंग विथ इम्प्रिंट ऑफ टेथ है चिलिडोनियम में। टेस्ट कैसा है? स्वीटिश, टेरिबली फैटेड, पस लाइक एस्फ्रॉम एंड एब्सिस। अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआई सिस्टम की बात करें तो वोमिटिंग कैसी है? परसिस्टेंट, ब्राउनिश, कॉफी ग्राउंड, ऑफेंसिव एंड स्टरकोरेसियस विथ इम्पैक्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड बॉवेल्स। देखिए, वोमिटिंग विथ ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल बॉवेल्स या फिर विथ इम्पैक्टेड पीसेस की वजह से भी होता है,
और कैसी है, ब्राउनिश कॉफी ग्राउंड एंड ऑफेंसिव है ओपियम एंड प्लम्बम में। ओपियम में हमने देखा है फीकल वॉमिटिंग। डायरिया हॉरिबली ऑफेंसिव, ब्राउन और ब्लैक, जो कि हम डायरिया को अभी हमने ट्यूबरक्लिनम में, सराइनम में और एलोज में डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो प्लीज आप वहां जाके एक बार देख लें। पेनलेस इनवॉलेंट्री स्टूल, अनसर्टेन व्हेन पासिंग फ्लेटस, जो कि ओलियम और एलोज एंड ओलियंडर। तो एलोज वाला चैप्टर में पासिंग फ्लेटस स्टूल पास हो जाता है, उसके लिए हमने डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे भी डायरिया में वो चीज हमें देखने को मिलती है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो क्या लिखा, विथ कंप्लीट इनर्शिया, ओपियम एंड सेनिकुला, हम आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ऑब्स्टिनेट फ्रॉम इम्पैक्शन, in fevers, constipation in fever, stool large, black, carrion like small black balls like olives. ओपियम एंड प्लम्बम, हम देखते हैं ओपियम में क्या लिखा हुआ, और हम ये जो ब्लैक बाल्स लाइक ओलिव है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है ओपियम में, ओपियम में लिखा कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ कॉर्पुलेंट गुड नेचर्ड women फ्रॉम inaction or paresis, no desire from lead poisoning, stool hard, round, black ball, black ball round, कैसे लिखा हुआ है, ब्लैक राउंड बाल्स, फीसेस प्रोट्रूड एंड रिसीड्स, यहाँ पे रिसीड्स एंड प्रोट्रूड्स का कुछ नहीं है। स्मेल कैसी, कैरियन लाइक है। कॉन्स्टिपेशन इन फीवर एंड कंप्लीट इनर्शिया है, मतलब आंतों की कोई एक्टिविटी है ही नहीं, जबकि ओपियम में ऐसा नहीं है। ओपियम में चिल्ड्रन एंड फीमेल को लेके लिखा हुआ है, इनएक्शन और पेरेसिस लिखा हुआ है, जिसको हम पैरालिटिक इलियस बोलते हैं। नो डिजायर फ्रॉम लीड, नो डिजायर कोई इच्छा ही नहीं थी, एंड फ्रॉम लीड पॉइजनिंग, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड राउंड, ब्लैक बाल्स एंड फीसेस प्रोट्रूड एंड रिसिड्स। ब्लैक बाल्स पायरोजिनम में भी है और ओपियम में भी है। अगर हम चिलीडोनियम की बात करें, यहाँ पे हम ब्लैक बाल्स को लेके या स्टूल को लेके थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड राउंड बाल्स लाइक शिप डंग, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। चिलीडोनियम में हमें ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया मिलता है, और राउंड बाल्स लाइक शिप डंग। अगर हम प्लम्बम की बात करें, जो कि इसके साथ कंपैरिजन भी है, वो है स्टूल हार्ड लंपी ब्लैक लाइक शिप डंग विथ अर्जिंग एंड terrible pain from spasm appendix, obstructed evacuation and indurated feces, dryness of the excretion, paralysis or muscular atony during pregnancy, constipation and from impaction of feces when platina fails। अब देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए हमने ओपियम में लीड पॉइजनिंग की वजह से देख लिया, वहां पे कोई डिजायर नहीं थी। चिल्ड्रन एंड गुड नेचर वेमेन में देखा हमने, इनेक्शन है। स्टूल हार्ड लाइक ब्लैक बॉल और फीसेस प्रोट्रूड एंड रिसीड्स ओपियम। चिलीडोनियम में हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टूल कैसा है, हार्ड एंड लंपी, ब्लैक लाइक शिप डंग विथ अर्जिंग, यहाँ पे अर्जिंग है, जबकि ओपियम में नो डिजायर, यहाँ पे भी डिजायर को लेकर कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया। और ऑब्स्ट्रक्टेड इवैक्यूएशन, ऐसा लगता है कि स्टूल निकल ही नहीं रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। एंड इंड्यूरेटेड फीसेस, ड्राइनेस ऑफ द एक्सक्रिएशंस एंड पैरालिसिस और मस्कुलर एटोनी, यहाँ पे पैरालिसिस और मस्कुलर एटोनी। और प्लम्बम में कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फ्रॉम इम्पेक्शन ऑफ फीसेस, जहाँ पे प्लेटिना देने के बाद भी काम नहीं कर रही है, तो प्लम्बम। अगर हम सेनिकुला एक्वा की बात करें तो सेनिकुलम लिखा नो डिजायर, कोई इच्छा ही नहीं होती मोशन की जब तक, अंटिल लार्ज एक्यूमुलेशन आफ्टर ग्रेट स्ट्रेनिंग स्टूल partially expelled and recedes again, large evacuation of small dry gray balls, यहाँ पे gray balls है, and must be removed mechanically senicula and required mechanical aid after serious illness, स्पेशली एंटेरिक फीवर। अगर एंटेरिक फीवर के बाद कॉन्स्टिपेशन रह जाए और डिजायर ना हो, मैकेनिकली निकालना हो, तो वो सेलिनियम है। दोस्तों ये था कॉन्स्टिपेशन का कंपैरिजन, इसको आप ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीटस और कंडियंस रिटेन्ड फीटल रिटेंशन देखने को मिलता है, डिकम्पोज्ड डेड फॉर डेज, ब्लैक हॉरिबली ऑफेंसिव डिस्चार्ज, नेवर वेल सिंस सेप्टिक फीवर फॉलोइंग एबॉर्शन और कन्फाइनमेंट। ऐसा पेशेंट बोलता है कि जो वो सेप्टिक फीवर हुआ था, ये बच्चा पेट में शांत हो गया था, उसकी वजह से, जिसको बोलते हैं जहर बात फैलना कॉमन लैंग्वेज में। तो वहां पे सेप्टिसीमिया के बाद, अगर सेप्टिसीमिया हुआ है और उसके बाद अगर कोई कंप्लेंट रह जाती है, नेवर वेल सिंस सेप्टिक फीवर, to arouse vital activity of the uterus, lochia, thin acrid brown, very fetid, nitric acid, suppressed followed by chills and profuse fetid perspiration. Cardiovascular में distinct consciousness of the heart, it feels tired as if in large purring, throbbing, pulsating, constant in ears, preventing sleep, cardiac asthenia from septic condition.
पल्स एबनॉर्मली रैपिड आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। देखिए प्रोपोर्शन जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 72-75 के आसपास पल्स होनी चाहिए, 80 तक अपन उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट टेम्परेचर नॉर्मल है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ है, बट पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है पायरोजिनम में। फीवर, chill begins in the back between scapula, severe general of bones and severe and general chill of begins in the back and of bones and extremities, marking onset of septic fever। टेम्परेचर कितना है 102 103 से लेकर 106 तक के यहाँ पे हमको बुखार देखने को मिलता है। हीट सडन, स्किन ड्राई एंड बर्निंग, पल्स रैपिड, स्मॉल वायरी, 140 to 170 cold creamy sweat follows। In septic fever, especially purpural, pyrogenum has demonstrated its great value as a homeopathic dynamic antiseptic in septic fever। लिलियम टिक में क्या लिखा हुआ, रैपिड हार्ट बीट 150 to 170, यहाँ पे 140 to 170 है। Skin pale, cold, of ashy hue, obstinate and varicose, and offensive ulcer of old person। अगर कोई अल्सर भी है किसी पेशेंट में ओल्ड एज में तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। रिलेशन की बात करें तो कंपेयर आर्सेनिक, कार्बोवेट, कार्बोलिक एसिड, ओपियम, सोरानम, रस्टॉक, सिकलन, वेरेट्रम, ये हम कंपेयर करके आए हैं। लेटेंट पायरोजेनिक प्रोसेस, पेशेंट कंटिन्यूसली रिलैप्सिंग आफ्टर अपीरेंट सिमिलिमम। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द पायरोजेनम। ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।